हम लोग आज सीख रहे हैं कि सेल्स परफॉर्मेंस डेटा, सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाना सीख रहे हैं। तो कोई भी सेल्स का एक डैशबोर्ड बनाने के लिए आपके लिए उस डेटा के अंदर क्या एंटर करनी पड़ेगी? डेट। कोई भी एक डेट एंटर करनी पड़ेगी एंड आपको करना पड़ेगा मंथ। सेल्स पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा, जो सेल्स पर्सन होता है, जो भी सेल को सेल करता है, उस सेल्स पर्सन का नाम लिखना है। किस प्रकार का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, ये से लिख देना है। अब कहाँ पर जाकर बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, रीजन लिख देना है आपको, और क्वांटिटी लिख देनी है, कितनी क्वांटिटी उसने सोल्ड की है, 1, 2, 3, 4, 5, जितनी क्वांटिटी सोल्ड की है वो क्वांटिटी लिख देना है। एंड देन आपको क्या लिखना है? रेट लिख देना है। और क्या लिख देना है? सेल्स अमाउंट, कितने अमाउंट में वो सेल्स किया है। और टारगेट लिखना है कि इसको टारगेट कितना दिया गया था और उसने कितना टारगेट के हिसाब से अचीवमेंट किया है। एंड देन यहाँ पर लिखना है अचीवमेंट में उसने कितनी परसेंट जो है उसने अचीवमेंट किया है। तो इसके लिए आपको कई प्रकार के फॉर्मूले जो है वो पहले ही सीट के अंदर लगाने होते हैं। कितने? कई प्रकार के फॉर्मूले। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक डेट डाल लेनी है, जैसे यहाँ पर 1 जनवरी 2026 है। दूसरा मंथ जो कौन सा है? जनवरी है। राहुल नाम का पर्सन है, उसने कोर्स सेल किया है एंड बरेली के अंदर उसने कोर्स सेल किया है। क्वांटिटी 5 कोर्स उसने किया है, सेल किए हैं, अपने हाथ से डालने हैं। जो भी उसने सेल्स किया उसे हाथ से अपने फिल कर देना है। एंड देन यहाँ पर किस रेट में सेल किए ये भी अपने हाथ से फिल कर देना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। एंड सेल्स अमाउंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी भी पर्सन ने 5 कोर्स सेल्स किए हैं 5,000 के हिसाब से, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल, जहां पर भी क्वांटिटी लिखी हुई है मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से, तो क्या निकल आएगा आपका? सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट कब निकलता है? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई क्या करा देते हो? रेट से। तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई रेट से कराने के बाद यहाँ पर क्या निकल गया? सेल्स अमाउंट कितना? 25,000। 5,000 का कोर्स था, 5 कोर्स सेल कर दिए, कितना हो गया? 25,000। ऐसे इन्हें टारगेट दिया है कि भैया आपको कितना? 30,000 रुपये बेचना है, पर ये टारगेट क्या पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। तो इनने ये अचीव कर पाए या नहीं अचीव कर पाए? नॉट अचीव। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, इनके टारगेट को डिवाइड कर देना है किससे? जो इनमें सेल्स अमाउंट है, सेल्स अमाउंट से इनके टारगेट को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब इनका सेल्स अमाउंट जो है वो था 25,000 और टारगेट कितना था? 30,000। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.83% इन्होंने सेल्स किया है। 0.83। मान लीजिए अगर यही बंदा यहाँ पर 5 कोर्स की जगह 15 कोर्स सेल कर देता है, तो इनका टारगेट कितना था? 3,000, और इन्होंने 3,000 से कितना? 2.5 गुना किया है। 1 गुना टारगेट था 3,000 और 3 गुना से इन्होंने कितना किया है? 2.5 गुना। 30,000 से 75,000 किया है, 2.5 गुना ज़्यादा किया है। तो फिलहाल इन्होंने कितना किया था? 5। तो यहाँ 5 कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको सबके टारगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका नाम, उनका कोर्स, उनका कोर्स का अमाउंट और उनको जो टारगेट दिया है उस हिसाब से। जैसे इन्हें 25,000 का टारगेट दिया था तो इन्होंने 18,000 ही किया है। इनको 30,000 का दिया गया था, इन्हें 20,000 किया है। और इन्हें 36,000 दिया गया, 25,000 दिया गया था, जबकि इन्होंने 36,000 किया है। यानी इन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया। तो टारगेट जो है उन्होंने अचीव कर लिया। तो टारगेट अचीव करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल उस सेल्स अमाउंट को डिवाइड कर देंगे किससे? टारगेट से। तो आपको यहाँ पर टारगेट का अचीवमेंट नॉट अचीवमेंट निकल आएगा। ऐसे आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए नीचे की तरफ आपको एक शीट दिखेगी, मैं आपको दिखाऊं। नीचे की तरफ आपको एक शीट दिख रही होगी डैशबोर्ड की, तो आपको एक और शीट बना लेनी है अपनी नीचे की तरफ। ये देखो आपको शीट दिख रही है, डैशबोर्ड नाम से एक शीट है जो आपको दिखाई दे रही है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। टोटल सेल्स यहाँ पर दिख रही है, जो टोटल सेल्स है, कितनी सेल्स की है। टोटल टारगेट कितना दिया गया था, टारगेट दिख रहा है। और उस टारगेट के हिसाब से इन्होंने टोटल कितने ऑर्डर किए हैं और इतना परसेंट अचीवमेंट किया। ऑल ऑफ दिस अचीवमेंट निकाला, ऑल ऑर्डर निकाले हैं। सभी कैसे निकाले हैं इसके लिए आप देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स लिखने के बाद हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है? जैसे हमें सीट लेनी होती है तो सेल्स डेटा नाम से एक सीट है, तो यहाँ पर वही लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे? सेल्स डेटा। जैसे अब आपको सीट, पहली सीट में या दूसरी सीट में निकालना है, किसी बॉस को दिखाना है कि हमारे कैसे सेल हुई, तो क्या करोगे? तो बॉस को दिखाने के लिए आपको क्या करना है?
उसमें उस सीट को सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है? उस सीट को सिलेक्ट कर लेना है। कैसे करेंगे सिलेक्ट, इसके लिए मैं आपको बता दूं। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा तो आपको इक्वल सम का फॉर्मूला लगाना है। सम का फॉर्मूला लगाने के बाद सेल्स डेटा, अब एच से एच तक, एच से एच तक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका डेटा था वो कहाँ था, एच कॉलम में था सम करने के लिए। यहाँ पर सेल्स अमाउंट जो है सभी जोड़ोगे एच से एच तक का, तो क्या है ये तो निकल के आएगा, सभी का सेल्स अमाउंट यहाँ पर निकाल लिया। तो यहाँ पर एच से एच तक का डेटा जो है वो सिलेक्ट कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर टोटल जो सेल हुई थी वो 99,000 की हुई थी। 99,000 रुपये की जो है हमारी क्या हुई थी, टोटल सेल्स। टोटल टारगेट क्या था, ये था, टोटल टारगेट हमारा ये था आई से आई में। और टोटल ऑर्डर कितने आए, 4 हैं, एक एक सीट से A1 में जो हमारे ऑर्डर लिखे हुए हैं वो लिख देंगे, और साथ साथ अचीवमेंट लिखा हुआ है। टोटल अचीवमेंट 0.915 हुआ था। एक बार मैं दोबारा से आपको डैशबोर्ड दिखा दूं, तो यहाँ पर ऐसे मानो सेल्स अमाउंट है, सेल्स अमाउंट को अगर हम टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो नीचे लिखा दिख रहा होगा 99,000, यहाँ पर टोटल जो है वो सेल्स अमाउंट आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको टारगेट दिखाई दे रहा होगा। टारगेट कितने का था, 1,10,000 का, जिसमें मैंने 99,000 का सेल्स किया। और अचीवमेंट में क्या था, टोटल अचीवमेंट ये हुआ था। तो टोटल अचीवमेंट इससे इसके हिसाब से होगा। तो हम अगर अचीवमेंट की बात करें तो इक्वल टोटल अमाउंट डिवाइड बाई टारगेट, तो आप देखेंगे 0.9 जो है वो टारगेट निकल के आ चुका है। और कोर्स की बात करें तो कोर्स की बात ये है, तो यहाँ पर ये कोर्स दिए गए, तो इस हिसाब से यहाँ पर डैशबोर्ड जो है तैयार है। तो कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड जो होते हैं बनाने होते हैं। तो ये होता है डैशबोर्ड के लिए। तो डैशबोर्ड कंप्लीटली समझ में आ गया, 1-2 डैशबोर्ड बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा।